हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु, एक आकाशिक रीडर हीलर, कार्मिक हीलर, डीएनए हीलर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट एंड ऑल्सो साइकिक रीडर। ऐसी कोई भी कंसल्टेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं, हीलिंग के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दी गई वेबसाइट पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बुकिंग्स कर सकते हैं, कोर्स सीखने के लिए भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं बहुत सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ आप बहुत सिंपली अपनी लाइफ में कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे एक तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये मैं शेयर करने वाली हूँ। वो है पंच तत्व के बारे में। जो रूढ़िवादी चीज़ है उसे बहुत अलग बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ। वरना इन चीज़ों को हम बहुत कॉम्प्लेक्स सोचते हैं, इतना भी कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। तो चलिए आगे इसी बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के पंच तत्व के बारे में, इसको बैलेंस करने के बारे में। हमारा जो मानव शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व जब बैलेंस रहते हैं तो हम पूरी तरह से बैलेंस रहते हैं। अपने लाइफ के हर फेज़ में बैलेंस होने लगते हैं, सुरक्षित रहने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। सातों चक्र बटे हुए हैं पांचों तत्व में। यही हमारी रचना है। ये चक्रों पर हमारा जीवन बहुत निर्भर करता है। मुझसे जब आप हीलिंग कराते हो, मैं चक्रों को ही तो हील करती हूँ। चक्र को हील करने मात्र से अलग अलग इश्यूज अलग अलग चक्र पर डिपेंड करते हैं। आपको आभास भी हो सकता है, मान लो किसी भी की हीलिंग कर रहे हो, आपको एक डाउनलोड सा होगा, एक चैनल आएगा कि चैनलिंग होगी कि इस चीज़ को ऐसे हील करना है, इस प्रॉब्लम के लिए इस चक्र को हील करो। 7 चक्रों से भी ज़्यादा चक्र है, बट बॉडी की मेन रचना 7 चक्रों से है, जो पाँचों तत्व में बटे हुए हैं। उन पांचों तत्व को बैलेंस करना बहुत आसान है, जो मैं अब आपको बताऊंगी। यहाँ पे पांचों तत्वों को अपनी बॉडी के जब हील करते हैं तो हम ब्रह्मांड से पूरी तरह से वाइब्रेट हो जाते हैं। और जब पंच तत्व हील हो जाते हैं, हमारे नवों ग्रह भी बैलेंस होने लगते हैं। तो आज मैं इतना आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ, जो आप चाहें तो रोज़ कुछ दिन तक कर सकते हैं। अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत है, लाइक आपकी कुंडली शक्ति जागृत है, आपकी विशुद्धि चक्र जागृत हो चुकी है, तब एक ही बार करेंगे स्टार्ट, नहीं तो अगले 6 से 7 दिन आप करते रहें। इससे बस मैं जो बता रही हूँ उसी को कहीं आप लिख सकते हो, या खुद ही आप जो एफर्म करोगे उसको लिख लेना एंड रोज़ 6-7 दिन तक आप कह लेना। हालांकि पांचों तत्व जो होता है वो हमारी बॉडी में वाइब्रेट करता है, एक बार ही कहना काफ़ी होता है। बट जब नेगेटिव एनर्जीज इशू होती है और आप एनलाइटन नहीं है अगर, तो फिर उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे पांचों तत्व का। हो सकता है कि उन एनर्जीज के कारण बहुत अच्छे से वाइब्रेट ना हो सके आपका वो चक्र। जो पांचों तत्व होते हैं हमारे चक्रों से जुड़े होते हैं। मूलाधार चक्र धरती तत्व से धरती तत्व होता है। आपका स्वादिष्ठान चक्र जल, मणिपुर चक्र अग्नि, हृदय चक्र हार्ट चक्र वायु, आपका विशुद्धि चक्र आकाश, आज्ञा चक्र आकाश, और ऊपर आपका सहस्रार चक्र होता है ब्रह्मांड। ये होता है ब्रह्म तत्व, जो शरीर से थोड़ा बाहर होता है। तो हमारे शरीर की बनावट इन पांचों तत्व पर निर्भर करती है। जब हम यहाँ आकाश पे आ जाते हैं तो शरीर से ना ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ विशुद्धि तक आना भी ज़रूरी होता है। चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए लाइफ में ज़रूरी होता है। कुंडलिनी शक्ति अगर आपकी नहीं भी उठी है तो एटलीस्ट आपकी लाइफ एनर्जी हार्ट चक्र तक आनी ज़रूर चाहिए, जिससे आप लाइफ में पॉजिटिव हो सको। तो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं, और जब पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऐसी होने लगती है कि आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। डिपेंड्स ऑन योर पैटर्न्स ऑल्सो। लाइफ में आपके कार्मिक पैटर्न्स भी अगर कुछ है वो अलग बात होती है, वरना इन अ नॉर्मल केस आप मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी आप में हार्ट चक्र के बैलेंस होने से होने लगती है। हमारे ब्रह्मांड में 9 नंबर, 1 से 9 नंबर बहुत ज़्यादा वाइब्रेटेड है, क्योंकि हमारे जीवन की रचना, इस सृष्टि की रचना 1 से 9 नंबर का मूल्य बहुत ज़्यादा है। जब हम अपने पांचों तत्व को ब्रह्मांड से जुड़ के सुधारते हैं संख्याओं के साथ, तो हमारे पांचों तत्व बैलेंस होने लगते हैं और हम ब्रह्मांड से सुरक्षित हो जाते हैं। यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको अपने हर एक तत्व को एक अंक देना है, 1 से 9 के बीच कुछ भी दे सकते हैं आप। इससे वो पंच तत्व आपके शरीर में या आपके चक्र में रिक्रिएट होने लगेगा। जब रिक्रिएट होने लगेगा तो बॉडी में प्रवाहित होने लगेगा।
इससे बॉडी हील होने लगेगी। अगर आप बीमार हैं, डिपेंडिंग कि आपका बीमारी कितना है, यानी आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा बीमारी होने पर टाइम लगेगा ज़्यादा, नहीं तो थोड़ा बहुत आपके 10-12 दिन में हेल्थ सुधरने लगती है। आपको मान लो मुझे अपने धरती तत्व को बैलेंस, मान लो नहीं, आपको 5 ही तत्व लेने हैं। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। 1 से 9 कोई भी 5 अंक आप मन में रख सकते हो, या आपके मन में इस वक्त जो भी नंबर आए आप मेरे साथ बोल के कर लो। आप बोल के कर लो, हो जाएगा। दैट इज़ द फिजिकल बॉडी की इतनी ताकत होती है कि जब हम पंच तत्व से बने हैं तो हमारे पंच तत्व पे हमारा ही पूरा अधिकार है। इससे हमें बैलेंस रखना है अपनी अच्छी लाइफ के लिए। अगर नेगेटिविटी से हार्म्ड हो, ज़्यादा बीमार हो, तो अगले कुछ और दिन तक आप यही अफर्मेशंस को फिर से रीड करना, ताकि बार बार एक एनर्जी आपसे लगातार क्रिएटेड रहे। सभी तत्वों को हील करने के लिए, सभी तत्वों के लिए हम नंबर सोचते जाएंगे और ब्रह्मांड से जुड़ते जाएंगे। अपने धरती तत्व को मैं 5 नंबर से हील करती हूँ। मैं बस एग्जाम्पल मेरे मन में जो आया मैंने कहा, और इसे अपने ब्रह्मांड के बीच सुरक्षित करती हूँ। मेरा धरती तत्व जागृत हुआ। अगला जैसे जल, अब अगला हम जल तत्व भी हील करते हैं। मैं जल तत्व को के लिए 2 अंक से अपने जल तत्व को हील करती हूँ, और ब्रह्मांड के साथ इस अंक को अपने साथ सुरक्षित करती हूँ। अब हम अग्नि को हील करेंगे। एफर्मेशंस मेरे थोड़ा आगे पीछे हो रहे, ठीक है, मतलब एक ही होना चाहिए कि जो अंक मैंने चूज़ किया ब्रह्मांड के साथ सुरक्षित किया। मैं ब्रह्मांड और मेरा एक अलाइनमेंट है, और जो नंबर मैंने चूज़ किया वो ब्रह्मांड के साथ सुरक्षित हो गया कि ब्रह्मांड, मैंने मेरी बॉडी को हील करने के लिए इस एलिमेंट को आपके ये नंबर बता दिया है। तो ये नंबर आपको, जैसे एक तरीका होता था जो मैंने पास्ट लाइफ में अपने देखा था कि एफर्मेशंस लिखो, एंड आई जस्ट हैड अ विजन कि मैंने एफर्मेशन लिखा, एनवेलप में बंद किया एंड सो स्काई में ऐसे पोस्ट कर दिया। मी एंड माई हस्बैंड बोथ यूज टू डू दैट कि पोस्ट हो गया यूनिवर्स में, सॉरी स्काई नहीं, यूनिवर्स में, चांद तारे एंड उसके भी ऊपर यूनिवर्स में मैंने पोस्ट कर दिया कि वो यूनिवर्स में जा रहा है। दैट इज़ द स्काई, उसके ऊपर ब्रह्मांड है। एज मच एज यू कैन, जस्ट एक इमेज होना चाहिए आपके दिमाग में। इफ़ यू बिलीव लाइक नॉट द यूनिवर्स बट द गॉड, तो आप जिनको माना शिव जी, ओके, मैं इसको बारे में बाद में बात करूँगी, ठीक है, इसमें सब कुछ मिला के कोई फ़ायदा नहीं है, बट इट इज़ लाइक पोस्टिंग माई विश टू यूनिवर्स। तो यहाँ भी मैं जब कह रही हूँ ना ब्रह्मांड से अपने साथ इस अंक को सुरक्षित कर लिया, तो मैंने उनको ये मैसेज पोस्ट कर दिया है, ठीक है, जनरल भाषा में। नेक्स्ट अग्नि तत्व को हील करने के लिए मैंने 4 नंबर कैंसिल, 1 नंबर सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैं अपने अग्नि तत्व को 1 नंबर से हील करती हूँ, और ब्रह्मांड के साथ अपने इस तत्व को हील करने के लिए अंक सुरक्षित करती हूँ। फिर हम आए वायु तत्व पर। वायु को मैंने 7 नंबर से हील किया, और ब्रह्मांड के साथ अपने इस अंक को सुरक्षित किया। मेरा वायु तत्व जागृत है। मैंने शायद जागृत बोला नहीं ना पास्ट वाले तत्वों में। सुरक्षित करने के बाद लास्ट में बोलना, मेरा ये तत्व जागृत है, मेरा पृथ्वी तत्व जागृत है, मेरा जल तत्व जागृत है, मेरा अग्नि तत्व जागृत है, मेरा वायु तत्व जागृत है। अब है लास्ट आकाश। मैंने आकाश तत्व को अपने हील करने के लिए 8 नंबर चूज़ किया, और ब्रह्मांड के साथ इस अंक से मैंने अपने आकाश तत्व को हील किया। तो ब्रह्मांड ही आपको हील करते हैं, तो ये नंबर उनको सुरक्षित हो जाती है, उनके साथ आपके लिए सुरक्षित है कि इस नंबर से वो आपको इस वक्त हील कर रहे हैं। इससे आपके 5 तत्व रिस्टोर हो गए हैं, हीलिंग शुरू हो जाएगी। एट द लास्ट आप कह सकते हो कि अब मैं ब्रह्मांड से संपूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैंने सारे अंकों को ब्रह्मांड से शेयर कर दिया कि मेरे मन में एक अंक आया इस तत्व के लिए, मैंने आपके साथ सुरक्षित कर दिया। ये मेरा और आपके बीच है, मैंने इस नंबर से अपने इस तत्व को हील किया और ब्रह्मांड के साथ सुरक्षित कर दिया। कोई भी भाषा में ब्रह्मांड और आप जुड़े हुए हैं, और उसके बाद आपका हर तत्व जागृत है। आप अगले 5-7 दिन तक ये कर सकते हैं। लगता है कि अब भी और ज़रूरत है, आभास जो होता है, इफ़ यू फील लाइक कि मुझे कुछ और दिन तक करना है, या फिर मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं, 2-3 दिन में हो जाएगा, या एक ही बार में अभी इस वक्त मेरा हो गया है। इफ़ यू हैव अ गुड क्लियर टू सेंस, आभास अच्छा है, तो आपको फील हो जाए कि अभी इसी वक्त हो गया है, या मुझे और कुछ दिन तक करना है। सेम नंबर हो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, हर बार नंबर अलग हो सकता है। जो नंबर आपको जब भी जिस आपके मन में आया वही नंबर आपने भूल दिया। इतने सिंपल तरीके से आपका हर तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाता है।
हीलर नहीं हो कोई बात नहीं, इस तरीके से अपने आप को हील करना शुरू कर दो। आप रोज़ अपने आप को ऐसे हील कर सकते हो। जब करते हो इन 5 तत्वों को हील, चक्र अपने आप हील होने लगते हैं। और ब्रह्मांड से हम जब बात करते हैं दैट इज द क्राउन चक्र, तो वो ब्रह्म तत्व जो होता है हमारा सहस्रार चक्र, वो भी हील होने लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बार बार अभी बोलने की ज़रूरत है, 2-4 बार लग रहा है कि नहीं और 2-4 बार बोलो अपने आप को हील करने के लिए, बोलो। हर बार नंबर अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर डिपेंड नहीं करता है, ये एकदम सेम होना चाहिए। ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट डिपेंड करता है 1 से 9 अंक के साथ तत्वों को जागृत करने के लिए, क्योंकि यही पंच तत्व से जीत कर हमें ब्रह्मांड से एकाग्र होना है, परमात्मा से एकाग्र होना है। तो पहले पंच तत्व को हील तो करेंगे, तब तो उससे जीतेंगे, तब तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये भी आप किया कीजिएगा। 1 दिन, 1 बार, 10 बार, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ करिए। हीलिंग है ये, सिंपल हीलिंग है, आप हमेशा करिए। बहुत सिंपल सी बात है, इससे आपका गौण तत्व पूरा हो जाता है। गौण तत्व ना हमारा कैलकुलेशन होता है बॉडी का, हर बॉडी, फिजिकल बॉडी का अपने कैलकुलेशन होता है। तो वो कैलकुलेशन को हमें शून्य करना है, ब्रह्म तत्व से एकाग्र होके, ब्रह्मांड से एकाग्र होके। जब हम शून्य होते तब जाके आप एक अच्छी एनलाइटेड जर्नी अपनी सोल की जी पाते हैं, अपने सोल से आप अलाइन हो पाते हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं। इससे लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप जान पाते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं। कर्मों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, कर्मों को रिजॉल्व करने के लिए गाइडेंस मिलेगा, पता होगा आपको लाइफ में करना क्या है। बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें शायद आपको आगे और बताऊं जो बहुत आसान है। अपनी लाइफ में मैंने अंकों पर बहुत डाउनलोड्स होते थे, मैं अंकों पर काम बहुत करती थी। और जब आप हीलिंग करते हो तो टेस्ट करते रहते ना क्लाइंट का, तो मैं भी करती हूँ अभी भी। तो वो चीज़ काम कैसे कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा उससे ज्ञान बढ़ने लगता है। आप जब को डाउनलोड्स आने लगते हैं, आभास होने लगता है आपको आगे करना क्या है, तो उससे जानकारी बढ़ने लगती है कि इस चीज़ से क्या चीज़ बेटर है, इससे क्या हील होता है। इसीलिए आभास पर भी काम किया कीजिए। मैं बार बार बोलूँगी, पिछली वीडियो मैंने एक वीडियो में बताया था आभास पर काम करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।